इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 अवकलनीयता को देखने वाले हैं। तो अवकलनीयता को डिफरेंशिएबिलिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, अवकलनीयता की परिभाषा। तो अवकलनीयता की परिभाषा देखेंगे यहाँ पर। तो डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, माना कि f एक वास्तविक फलन है तथा a इसके प्रांत में स्थित एक बिंदु है। फलन f बिंदु x इक्वल a अवकलनीय कहलाता है यदि सीमा लिमिट x टेंस टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a का अस्तित्व है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो एक फंक्शन है f एक फंक्शन है, तो जो f है वो एक रियल वैल्यू फंक्शन है। तो इसमें और यहाँ पर जो फंक्शन का जो डोमेन होगा, तो फंक्शन के डोमेन का कोई एक एलिमेंट a ले लेते हैं। फंक्शन का जो डोमेन है उसमें कोई भी एक एलिमेंट a है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगा हमें, कोई x की वैल्यू a है, तो इस बिंदु पर मतलब इस पॉइंट पर a पर अवकलनीय कहलाता है। तो इसका एक कंडीशन है, डोमेन के किसी पॉइंट फंक्शन के डोमेन के किसी पॉइंट a पर अवकलनीय कहलाता है। यदि उसका एक कंडीशन है तो इस टाइप से होगा, लिमिट x टेंस टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। जब इसका अस्तित्व होगा उस कंडीशन में जो फंक्शन है वो फंक्शन a पर अवकलनीय होगा। तो इसका अस्तित्व कहने का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो रियल वैल्यू मिलेगी हमें, इन्फाइनाइट वैल्यू नहीं चाहिए, इन्फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई एक रियल वैल्यू मिलेगी और एक अद्वितीय वैल्यू मिलेगी। तो कोई रियल वैल्यू मिलेगी इसकी, तो उस कंडीशन में इसका जो लिमिट है ये इसका अस्तित्व होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा और, ये तो होगा अवकलनीयता। अब देखते हैं अवकलज के लिए। इस टाइप से हम लोग अवकलज को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, अवकलज के लिए f डैश a या d अपॉन dx fx x इक्वल a। यहाँ पर जो x है fx है, तो इस x की जगह पर हम a पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हैं, ये अवकलन के बेस पे है, ये अवकलज का अवकलन भी कहते हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए अवकलज देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसके लिए भी। यहाँ पर बायां और दायां अवकलज, तो इसके लिए फार्मूला इस टाइप से होता है। फार्मूला बायां के लिए LF इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f। तो ये बायां अवकलज जो है वो पॉइंट a के लिए है, इसलिए LF डैश a लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h। यहाँ जो h की जो वैल्यू है वो वैल्यू 0 से बड़ी वैल्यू होगी, मतलब h की वैल्यू कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। एंड राइट के लिए RF डैश a इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस fa अपॉन h। तो यहाँ भी जो h की जो वैल्यू है वो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगी। यहाँ पर देखते हैं फार्मूला को एक बार देख लेते हैं ठीक से। यहाँ पर कोई फंक्शन है, वो फंक्शन किसी पॉइंट a पर अवकलज के लिए देखते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड अवकलज के लिए देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड अवकलज के लिए यहाँ पर जो फंक्शन की जो पॉइंट है वो a है,
तो ए के लिए हम लोग देख लेते हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड के लिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच एंड h इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन होगा, कोई फंक्शन में लिमिट कोई फंक्शन में x की किसी वैल्यू पर हमें अवकलज जांच करने के लिए मिलेगा क्वेश्चन। तो उस वहाँ पर हम लोग जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे, ए की वैल्यू कोई ना कोई ए की वैल्यू होगी, उस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और जो फार्मूला का जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट इसी टाइप से होगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड के लिए यहाँ पर माइनस एच होगा ही होगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड के लिए यहाँ पर माइनस एच होगा और यहाँ पर राइट हैंड के लिए यहाँ पर प्लस एच होगा। और जो अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट इसी टाइप से ही होगा। यहाँ पर केवल हम लोग जिस पॉइंट पर एक्स की किसी वैल्यू पर मतलब एक्स की किसी वैल्यू पर अगर हमें अवकलज जांच करने के लिए अगर क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पर हम लोग एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे ए की जगह पर। उसके बाद हम लोग इस फार्मूला के बेस पे सॉल्व करेंगे और यहाँ पर लेफ्ट और राइट इन दोनों की जो वैल्यू है वो वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है उस कंडीशन में जो दिया गया फंक्शन है वो अवकलनीय होगा। x इक्वल ए पर अवकलनीयता, x इक्वल ए पर अवकलनीयता के लिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड का जो अवकलज है वो अवकलज राइट हैंड अवकलज के इक्वल होगा। मतलब लेफ्ट हैंड वाला जो अवकलज है और राइट हैंड वाला जो अवकलज है उन दोनों की वैल्यू जब इक्वल होगी उस कंडीशन में x इक्वल ए पर अवकलनीय, तो दिया गया जो फंक्शन है वो फंक्शन x इक्वल ए पर अवकलनीय होगा। अब देखते हैं एक छोटा सा थ्योरम है, यहाँ पर एक थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय हो। मतलब कोई फंक्शन यदि कोई फंक्शन यहाँ पर प्रत्येक फलन, यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय हो। मतलब कोई ऐसा फंक्शन मिल सकता है जो अवकलनीय हो बट संतत ना हो, और कुछ फंक्शन ऐसे भी मिल सकते हैं जो अवकलनीय। यहाँ पर एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल, दर्शाइए कि फंक्शन f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर बिंदु x इक्वल 1 पर अवकलनीय है तथा f'1 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है कि f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर x इक्वल 1 पर अवकलनीय है, ये हम लोग को प्रूफ करके बताना है। और हमें f'1 की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। तो अगर ये फंक्शन अवकलनीय होगा तो इसकी लेफ्ट अवकलज निकालेंगे और राइट वाला अवकलज भी निकालेंगे। उसके बाद जब दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी और जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू f'1 की वैल्यू होगी। तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग यहाँ से। f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर x इक्वल 1 पर हमें चेक करना है कि अवकलनीय है या नहीं। तो यहाँ पर ये बोल दिया है कि दर्शाइए बोला है, मतलब ये होगा, तो हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। f(x) की जगह पर हम लोग 1 पुट करेंगे, तो f(1) इक्वल 1 स्क्वायर इक्वल 1। अब यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड वाला राइट के लिए पहले यूज़ कर लेते हैं, राइट या लेफ्ट किसी का भी कर सकते हैं, बट हाँ लेफ्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं। LF'1 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f(1 प्लस h) माइनस होगा 1 माइनस h माइनस f(1) अपॉन माइनस h। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग तो यहाँ पर लिमिट
h टेंस टू 0, तो यहाँ पर कोई फंक्शन है तो फंक्शन किस टाइप से है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एफ 1 माइनस एच है, तो 1 माइनस एच है, तो यहाँ पर ये होगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर एंड माइनस f1 की वैल्यू यहाँ पर हम लोग को मिल गई। f1 की वैल्यू कितना यहाँ पर 1 है, तो f1 इक्वल 1 है अपॉन माइनस एच इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वैल्यू स्टेप से मिलेगी 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर एंड -1, ये वाला -1 अपॉन माइनस एच इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये +1 है और ये -1 है, दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस 2h अपॉन माइनस एच। अब यहाँ पर ऊपर से हम लोग माइनस एच कॉमन ले सकते हैं, अगर हम लोग माइनस एच कॉमन लेंगे तो हम लोग को इस टाइप से वैल्यू मिल जाएगी, माइनस एच कॉमन लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी माइनस एच ब्रैकेट माइनस एच एंड +2 अपॉन माइनस एच। यहाँ से जैसे ही माइनस एच का इंटू माइनस एच से होगा तो हमें प्लस में एच स्क्वायर मिलेगा, और माइनस एच का इंटू +2 से होगा तो -2h मिलेगा। अब यहाँ पर ये माइनस एच और ये माइनस एच कैंसिल होगा तो हम लोग के पास बच जाएगा -h + 2 मिलेगा हम लोग के पास। अब हम लोग के पास वैल्यू इस टाइप से बच गई है, लिमिट h टेंस टू 0 -h + 2। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो h टेंस टू 0 है इसलिए हम लोग यहाँ पर h की वैल्यू पुट करेंगे, तो h की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा 2। तो यहाँ पर लेफ्ट की वैल्यू जो मिला है, लेफ्ट LF-1 की वैल्यू जो मिला है वो 2 है। अब हम लोग राइट की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर हम लोग, तो RF-1 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। यहाँ पर जो लेफ्ट के लिए है वो यहाँ पर माइनस होता है h, और यहाँ भी लेफ्ट के लिए यहाँ पर h माइनस में होगा, और राइट के लिए यहाँ पर h जो है यहाँ प्लस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो फंक्शन की जो वैल्यू है f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, तो फंक्शन की जो वैल्यू है f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर फंक्शन किस टाइप से है, f1 प्लस h है, तो फंक्शन यहाँ पर यूज़ होगा तो इस टाइप से होगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर एन माइनस f1 की वैल्यू 1 है अपॉन h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू इस टाइप से मिलेगी 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर -1 अपॉन h। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये +1 है और ये -1 है, तो +1 और -1 कैंसिल होगी, तो हम लोग के पास वैल्यू बचेगी लिमिट h टेंस टू 0 2h प्लस h स्क्वायर अपॉन h। अब ऊपर से हम लोग h कॉमन ले लेंगे, तो h कॉमन लेंगे तो वैल्यू स्टेप से मिलेगी लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट में 2 प्लस h अपॉन h। ये दोनों h कैंसिल होगा तो हम लोग के पास वैल्यू बच जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर h टेंस टू 0 है इसलिए यहाँ पर h की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को वैल्यू मिलेगा 2, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो केवल यहाँ पर 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू 2 मिला है, तो यहाँ पर LF
1 इक्वल आर एफ डैश 1 इक्वल 2 मिला है। इन दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए जो दिया गया फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल 1 पर अवकलनीय है। एक्स इक्वल 1 पर अवकलनीय है, इसलिए हम लोग इसको एफ डैश 1 इक्वल 2 लिख सकते हैं। तो यह हम लोग का प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। जो दिया गया फंक्शन है उसको हम लोग को अवकलनीय प्रूफ करना था, तो लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू सेम मिल गई है, इन दोनों की वैल्यू 2 मिला है, इसलिए जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल 1 पर अवकलनीय है। और एफ डैश 1 की वैल्यू हमें ज्ञात करना था, इसकी जो वैल्यू है ये दोनों इक्वल है, और इनकी जो वैल्यू है 2 है, ये एफ डैश 1 की वैल्यू होगी, एफ डैश 1 इक्वल 2। अब हम लोग को जो फंक्शन है वो प्रूफ हो गया कि अवकलनीय है, और एफ डैश 1 की इक्वल एफ डैश 1 इक्वल 2 भी मिल गया। तो ये हम लोग का आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। दर्शाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर बिंदु x इक्वल 3 पर संतत है परंतु अवकलनीय नहीं। तो एक थ्योरम हम लोग देखे हैं, एक थ्योरम ही देख लिए हैं। तो थ्योरम प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, परंतु प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। तो उसी के बेस पे ये भी है। तो यहाँ पर हम लोग ये जो फंक्शन दिया है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन संतत होगा, x इक्वल 3 पर संतत होगा, बट ये जो फंक्शन है ये फंक्शन अवकलनीय नहीं है। ये फंक्शन जो है वो x इक्वल 3 पर संतत है, बट ये फंक्शन x इक्वल 3 पर अवकलनीय नहीं है। तो ये हम लोग को प्रूफ करके बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे संतत है, उसके बाद हम लोग ये प्रूफ करके बताएंगे कि जो ये फंक्शन है ये अवकलनीय नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर अब हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर क्या बोले, x इक्वल 3 पर बोले हैं, तो x इक्वल 3 पर हमें इस पॉइंट पर हमें चेक करना है, नहीं सॉरी इस पॉइंट पर हमें प्रूफ करना है। तो f3 इक्वल मॉड ऑफ 3 माइनस 3, तो इसकी जो वैल्यू होगी मॉड 0, मतलब ये वैल्यू 0 होगी। तो f3 की वैल्यू हम लोग को 0 मिल गई। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के बारे में पिछले चैप्टर में देख लिए हैं। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग x की जगह पर हम लोग 3 प्लस h रख सकते हैं। यहाँ पर फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये होगा 3 प्लस h एंड माइनस 3 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ की जो वैल्यू होगी ये होगी 3 प्लस
एच माइनस थ्री। तो यहाँ पर दोनों थ्री कैंसिल हो जाएगी, प्लस में थ्री है और ये माइनस में थ्री है, तो हम लोग के पास मॉड एच मिलेगी यहाँ पर। लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड एच। अब यहाँ पर हम लोग एच की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो होगी जीरो। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू याद कर लेंगे। तो यहाँ पर लिमिट, थोड़ा शॉर्टकट करते हैं इसको, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ थ्री माइनस एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो। इसके बाद यहाँ पर हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे। तो फंक्शन इस टाइप से होगा, ये एक्स की जगह पर वैल्यू है थ्री माइनस एच, इसलिए यहाँ पर जो फंक्शन में मॉड ऑफ एच एक्स माइनस थ्री है, इस एक्स की जगह पर हम लोग थ्री माइनस एच पुट करेंगे। मॉड ऑफ थ्री माइनस एच माइनस थ्री। अब यहाँ पर ये दोनों थ्री कैंसिल होगा, तो वैल्यू हम लोग को मिलेगी मॉड ऑफ एच टेंस टू लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड ऑफ माइनस एच। यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग को जीरो मिलेगी। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं, यहाँ पर f3 की वैल्यू जीरो है एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी जीरो है और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी जीरो है, और ये तीनों वैल्यू जीरो है, इसलिए जो दिया गया जो फंक्शन है वो फंक्शन संतत होगा। इस प्रकार f3 इक्वल लिमिट x टेंस टू थ्री प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू थ्री माइनस एफ एक्स। इन तीनों की वैल्यू जीरो है, इसलिए जो दिया गया फंक्शन है वो फंक्शन संतत होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, एक्स इक्वल थ्री पर पॉइंट एक्स इक्वल थ्री पर संतत है। अब हम लोग अब हम लोग को प्रूफ ये करना है कि जो फंक्शन है वो फंक्शन अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीय के लिए हम लोग राइट साइड के लिए हम लोग पहले ले लेते हैं। तो आर एफ डैश थ्री के लिए, तो यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ थ्री प्लस एच माइनस एफ थ्री अपॉन एच। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे, तो इस टाइप से मिलेगी वैल्यू हम लोग को। लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें मॉड ऑफ थ्री प्लस एच माइनस थ्री एंड माइनस एफ थ्री की वैल्यू जीरो है अपॉन एच। तो ये हम लोग को लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर ये प्लस में थ्री और ये माइनस में थ्री है, तो कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हम लोग के पास मॉड ऑफ एच बचेगा अपॉन एच। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से वैल्यू मिल जाएगी हमें। लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन एच, और ये दोनों कैंसिल होगा, तो हम लोग के पास वैल्यू बचेगी वन। अब यहाँ पर देख लेते हैं लेफ्ट के लिए एल एफ डैश एल एफ थ्री के लिए, तो यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ थ्री माइनस एच माइनस एफ थ्री और अपॉन माइनस एच। तो यहाँ पर फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये इस टाइप से बनेगी। लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर जो फंक्शन यूज़ होगा, मॉड वाला फंक्शन यूज़ होगा, तो मॉड
एक्स माइनस, तो फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 है, तो ये एक्स की वैल्यू है, तो इस टाइप से मिलेगी हमें मॉड ऑफ 3 माइनस एच एन माइनस 3, और f3 की वैल्यू 0 है अपॉन माइनस एच इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ +3 है और ये -3 है, कैंसिल होगी तो हम लोग के पास बचेगी माइनस एच, मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, ये जो मॉड के अंदर जो माइनस एच है, मॉड से जब बाहर निकलेगी तो प्लस में वैल्यू मिलेगी हमें लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस एच होगा। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हम लोग को -1 मिलेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो राइट वाला जो वैल्यू है, राइट की वाला जो वैल्यू है बायां अवकलज, इसकी वैल्यू +1 है, और जो दायां अवकलज की जो वैल्यू है वो +1 है, और बायां अवकलज की जो वैल्यू है ये -1 है, और ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये अवकलनीय नहीं है। इस प्रकार LF-3 does not equal RF-3। तो इस टाइप से जो फंक्शन है वो हम लोग को प्रूफ हो गया, ये जो फंक्शन है वो संतत है बट अवकलनीय नहीं है, प्रूव्ड।